पश्चिम एशिया तनाव के दौरान क्रूड $126 प्रति बैरल तक पहुंच गया था, लेकिन हालात सामान्य होते ही कीमतें करीब 42% टूट चुकी है। ब्रेंट का भाव $73 के नीचे तक आ गया है। अब सवाल ये है कि क्या क्रूड में आगे और गिरावट देखने को मिलेगी? आगे का आउटलुक और अहम लेवल क्या हो सकता है, बता रही है मनीषा गुप्ता। एक और दिन जहां पर कच्चे तेल के भावों में गिरावट देखने को मिली है और इस हफ्ते की अगर बात की जाए तो भाव सीधे वहीं पर आ पहुंचे हैं जहां पर ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से पहले थे, यानी कि $72 प्रति बैरल के आसपास। 30 अप्रैल को भाव यहां पर $126 प्रति बैरल तक भी गए थे। वहां से अगर देखा जाए तो 42% की गिरावट हमने कच्चे तेल के भावों में आते हुए देखी है। दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पर जिसकी वजह से ये गिरावट आई है। एक तो ये कि हेज फंड्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को 5 महीने के हाईज पर ले गए हैं, यानी कि ना सिर्फ अपनी लॉन्ग पोजीशंस को वाइंड डाउन कर रहे हैं बल्कि नए शॉर्ट्स भी क्रिएट करे जा रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि बाजार एक तो यहाँ पर फटीग्ड हो चुका था, क्योंकि कोई बहुत क्लैरिटी यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज यूएस या ईरान से आती हुई नज़र नहीं आई थी। लेकिन अब क्योंकि 60 दिन के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि 20 मिलियन बैरल्स यहाँ पर ऑलरेडी पिछले 24 घंटे में पास आउट कर गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, और तेल और शिप्स यहाँ पर रोज़ाना निकलेंगी, तो सडनली बाजार को लगता है कि यूएई, कतर, ईरान, इराक का जो तेल है वो ग्लोबल मार्केट्स में यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। सो मच सो कि अगर हम बाजार को देखें तो ऐसा माना जा रहा है कि फिजिकल ऑयल अवेलेबिलिटी यहाँ पर फिलहाल डिस्काउंट पे है अगर आप उसे लेना चाहें तो इसकी वजह से यहाँ पर बाजार काफ़ी हद तक टूटा है। साथ ही साथ मार्केट्स को ये भी लगता है कि आगे जाते हुए यहाँ पर इंक्रीज इन प्रोडक्शन जिस तरह से हम आता हुआ देखेंगे उसका भी असर प्राइसेस में आएगा। एक फेयर वैल्यू शायद $80 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह के प्राइसेस हैं माना ये जा रहा है कि 72-70 भी टूट सकता है। एक बार शायद हम 68 जैसे लेवल्स भी देख पाएँ।